क्या एक टमाटर हिला सकता है पूरे शेयर बाजार को? आज बात करेंगे इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट के बीच में क्या रिलेशन है उसका, बहुत ही आसान भाषा में। ये है चालाक इन्वेस्टर, स्वागत है आपका। सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ आपके फायदे की बात। मैं हूं सिद्धार्थ और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहें देख लीजिए इसके अंदर वैल्यू है कि नहीं, आपको अच्छा लगा नहीं, उसके बाद ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बट कीजिएगा ज़रूर, भूलिएगा मत। सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है आसान भाषा में। इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो भी सामान आप खरीदते हैं, उसका जो प्राइस होता है उसमें इंक्रीज हो रहा है, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आलू के दाम बढ़ गए, आजकल टमाटर बहुत खबरों में है, उसके दाम बढ़ गए, कार का दाम बढ़ गया। इन सब का अगर दाम बढ़ता है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जब भी मार्केट या इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब पैसे ज़्यादा हो, कैश ज़्यादा हो, तो क्या होता है कि लोगों का बाइंग पावर, मतलब खरीदने का जो पावर है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो होते हैं वो भागने लगते हैं। तो ये हो गया आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो कि पैसा अगर ज़्यादा हो, क्रेडिट ज़्यादा हो, उसकी वजह से होता है। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए जो भी कंपनीज हैं, जैसे मैं कार की कंपनी की बात करता हूं, तो उस कार की कंपनी में मान लीजिए अगर स्टील के प्राइसेस बढ़ गए या फिर कुछ भी उनका जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया, उसकी वजह से जो कार का मैन्युफैक्चर करने में कॉस्ट होता है वो बढ़ जाएगा और वो उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये दो प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं। अब समझते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने से स्टॉक मार्केट में गिरावट क्यों आती है। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक है इंडिया का, वो अपनी रेपो रेट बढ़ा देती है। रेपो रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई बाकी बैंक्स को लोन देती है। अब सिंपल सी बात ये है कि अगर बैंक्स जिस रेट पे लोन ले रहे हैं वो अगर बढ़ जाए, तो जिस रेट पे वो आपको, हमको और बाकी कॉर्पोरेट्स को लोन देंगे, वो भी रेट बढ़ जाएगी। जब वो रेट बढ़ जाती है तो इन जनरल लोग लोन कम लेते हैं। वो लोन कम लेने से, पैसे कम लेने से जो कैश है इकोनॉमी में, जो क्रेडिट है इकोनॉमी में, वो कम हो जाता है। और जैसे ही वो कम होता है, डिमांड कम हो जाती है और डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन का जो चढ़ाव है वो नीचे आ जाता है। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या इन जनरल बॉन्ड्स हैं, उनका इंटरेस्ट रेट अट्रैक्टिव हो जाता है। और जब वो अट्रैक्टिव हो जाता है, जो कि ज़्यादा रिस्क नहीं है उसके अंदर, तो लोग इक्विटी से पैसा शिफ्ट कर देते हैं उन बॉन्ड्स के अंदर। उसकी वजह से शेयर मार्केट के अंदर से पैसा निकल जाता है और इन जनरल आपको गिरावट देखने मिलती है। ये हो गया दूसरा रीज़न जो कि इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है। अब तीसरा कंपनी की तरह से समझते हैं। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया जिसके वजह से कॉस्ट बढ़ेगा कंपनीज का। दूसरा जो मैंने पहले बताया था कि इंटरेस्ट रेट, जो लोन मिल रहा है कंपनीज को, उसका इंटरेस्ट रेट अब ज़्यादा होगा, उसकी वजह से भी जो उनका इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ गया, इंटरेस्ट का कॉस्ट भी बढ़ गया, डिमांड कम हो गई है, तो हर तरीके से जो कंपनी का पीएनएल है वो इम्पैक्ट होगा एक नेगेटिव तरीके से। कॉस्ट बढ़ जा रहे हैं और रेवेन्यू कम होंगे, जिसकी वजह से इन जनरल उस समय जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो कंपनीज की प्रॉफिट मार्जिन्स और ग्रोथ दोनों इम्पैक्ट होती है। इसलिए लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने मिलती है। तो इन्फ्लेशन के वजह से ये 3 तरीके हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आपको हलचल देखने मिलेगी और धीरे धीरे गिरावट देखने मिलेगी। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे सिंपल टर्म्स में समझने मिले मार्केट, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के बारे में। थैंक यू।